हमारा जो यूनिट गया था उसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो पैरा ब्रिगेड का हिस्सा है। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डिजास्टर रिस्पांस के लिए हम सबसे पहले ईयर मार्क रहते हैं। और मैं अपना सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी ये डिसीजन ले लिया कि हमारी टीम जो है वहां मेडिकल एड के लिए जाएगी। 7 तारीख को हमें बता दिया गया कि हमें मूव करना है। इनफैक्ट 6 को ही बता दिया गया था। 7 को हम लोग यहां से निकल गए थे। 8 फरवरी को हमने वहां पे अपना अस्पताल जो है स्थापित कर लिया था। एक फील्ड हॉस्पिटल के लिए बहुत ही क्रिटिकल था कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को स्थापित करें ताकि हम पेशेंट्स को देखना शुरू करें। हमने एस्केंद्रुन में अपना फील्ड हॉस्पिटल जो है उसको स्थापित किया और 8 की शाम को ही हमने मरीज देखना शुरू कर दिया था। पहले 2-3 दिन हमारे पास ट्रॉमा केसेस काफी आए, जो कि 48-72 घंटे जमीन के नीचे दबे हुए थे, घरों के नीचे दबे हुए थे, उनको निकाल के लाया गया। उनको हमने बेहतरीन उपचार जो मिलना चाहिए था उनको वो हमने दिया। उसके बाद थोड़ा ट्रॉमा केसेस जो कि अर्थक्वेक की वजह से वो कम हो गए, लेकिन उसके बाद जो लोकल लोग थे, क्योंकि उनके अस्पताल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो इमारत थी उसमें दरारें आ गई थी, तो वो भी हमारे पास आना शुरू हो गए। और एक दिन में कई बार हमने 500 से 600 मरीज भी देखे हैं। अगर मैं आपको कुल बताऊं तो हमने 3600 से ज्यादा लोग का वहाँ पे इलाज किया है। सर, कुछ रिस्पांस जो आपको पेशेंट्स से मिला वहाँ पे, कुछ गुडविल जेस्चर्स जो आपको मिला वहाँ से? जो वहाँ पे पेशेंट्स थे उन्होंने तहे दिल से हमारा शुक्रिया अदा किया है, हमारा और भारत सरकार का, कि हमारी टीम वहाँ पे पहुंची। इनफैक्ट हम सबसे पहली मेडिकल टीम थी जो वहाँ किसी दूसरे देश से पहुंची थी। Myself, Major Veena Tiwari. I'm posted with 60 Para Field Hospital under 50 Independent Para Infantry Brigade, and I'm posted as a medical officer. और अभी हम लोग ऑपरेशन दोस्त कंप्लीट करके टर्की से रिटर्न हुए हैं जस्ट। एंड हमें मोबिलाइज करने के लिए बताया था, हमने विद इन 12 to 10 आवर्स के अंदर हम लोग ने सारा सामान रेडी करके वी वर रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम आगरा एयरफोर्स स्टेशन। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद स्टार्टिंग में काफ़ी डाउट से, बिकॉज हर तरफ दिख रहा था कि काफ़ी नुकसान हुआ है जान का, और सारा मतलब जो लोगों का पूरा बिल्डिंग्स हैं, उनके घर हैं, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। वो देखते देखते हम जा रहे थे, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि हमें कहाँ जाके सेटअप करना है। बट विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स एंड क्वार्टर मास्टर एंड कमांडिंग ऑफिसर्स, हमें फाइनली एक लोकेशन वहाँ पे मिली जो कि एक हॉस्पिटल के पास थी। वो एक स्कूल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी मतलब मजबूत थी। जिस तरह से देखा था कि बाकी जिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था, उस हिसाब से उसमें नुकसान उतना नहीं था, तो हमें वो एक जगह सेफ लगी। प्लस वो हॉस्पिटल के पास था, तो हम हॉस्पिटल में जो भीड़ आ रही थी हम उसे डिकंजेस्ट करने में भी मदद कर सकते थे। तो हमने वहाँ पे जाके हमें लोकल से बहुत हेल्प मिली है वहाँ पे। एंड आई से कि टर्की गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है, बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे। इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया, और हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हमारी पूरी टीम और लोकल्स वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी, और वहाँ उनकी मदद से हम लोगों ने, हमारे जो मैन हैं उनकी मदद से पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप किया। और आई थिंक विद इन 1 or 2 hours of setting up the hospital, just saying that ki we are ready, patients started to just come. So like there was no stopping after that. And after almost completing 10 to 11 days there, we have seen almost 3,600 patients, and especially with the help of all the seniors and all the volunteers that were there at that time. I'm Major Kushal Kiroch. I'm posted in 60 Parachute Field Hospital as anesthesiologist. And yes, I was part of this 99-member team who had gone to for HADR in Turkey. So how quickly you were mobilized there, and what was the response that you got from the people? The moment it was all over the news that Turkey has been struck with a disaster. So decision was taken immediately from the government of India and the army headquarters to move 60 Parachute Field Hospital to Turkey, because 60 Parachute Field Hospital is earmarked as a spearhead first responder to any HADR missions inside India as well as abroad. So over a span of 6 to 8 hours we were ready to move to Turkey, and yes, that's how we moved it. And once we reached Adana, and thereafter we moved to Hatay, Iskenderun. So people there were very helpful. I would say without the help of people there, like volunteers who had come from all over the Turkey, like medics, paramedics and non-medics, they were very helpful. It was just because of their contribution that this operation could be a huge success.